सुहेल अफरीदी ने बहुत अच्छी ऑफर की है इस्टेब्लिशमेंट को। जरदारी साहब समरियों पे दस्तखत नहीं कर रहे थे। जब लॉन्ग मार्च अनाउंस करते हैं सुहेल अफरीदी, तो उसके बाद फौरी तौर पे नून लीग बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए 20 अगस्त को एक इजलास बुला लेती, जिसमें उम्मीद है कि डेट अनाउंस हो जाएगी। सुहेल अफरीदी के इंटरव्यूज का पहला नतीजा तो आ गया, आपने देख लिया होगा। जरदारी साहब समरियों पे दस्तखत नहीं कर रहे थे, उन पे बैठे हुए थे उनको लेके, और बड़ी इस पे बहस हो रही थी कि क्या बनेगा इन समरियों का। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू नशर होता है, उसके अगले दिन जरदारी साहब वो सारी समरियां निकाल देते हैं, एक बीबे बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह। और जब लॉन्ग मार्च अनाउंस करते हैं सुहेल अफरीदी, तो उसके बाद फौरी तौर पे नून लीग बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए 20 अगस्त को एक इजलास बुला लेती, जिसमें उम्मीद है कि डेट अनाउंस हो जाएगी। तो बच्चे तो अच्छे बनते जा रहे हैं, जाहिर है, लेकिन इनको थोड़ा सा डराना पड़ता है, कुछ चीज़ दिखानी पड़ती है। लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि ये कैसे, क्या डेवलपमेंट है कि एक ही दिन में 3 मेन स्ट्रीम चैनल्स के मेन स्ट्रीम एंकर्स को सुहेल अफरीदी साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो इंटरव्यूज चल भी रहे हैं, वो रुके भी नहीं, कहीं से कोई प्रेशर भी नहीं आया, और आराम से वो इंटरव्यूज निकल गए। लेकिन जाहिर है वो मासूम लोग हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि इनके असरात क्या होते हैं इस तरह के इंटरव्यूज़ के। तो असरात आना शुरू हो गए। सुहेल अफरीदी ने बहुत अच्छी ऑफ़र की है इस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा कि आएँ, हमारे साथ बात करें, नए सूबे बनाने हैं ना, तो हम हाजिर हैं। क्योंकि उनके लीडर भी कह चुके हैं, उनके बानी भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब, कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है नए सूबे बनाने पे, लेकिन वो कहते थे कि इस पे बाकायदा डिबेट होनी चाहिए। तो वो तो अब सिंपल कह रहे हैं कि भाई आप लाएं, इलेक्शन कराएं, पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी। जाहिर है वो किसी और की गवर्नमेंट को तो पॉपुलर नहीं कहेंगे, वो अपनी गवर्नमेंट को कहेंगे ना, कि वो जब आएगी तो आराम से हम नए सूबे भी बना देंगे, और बताएं हमारे लायक को खदमत। क्योंकि बहुत अरसे से ये चीज़ें चल रही थी कि राब्ते हैं बैरिस्टर गोहर के भी इस्टेब्लिशमेंट से, सुहेल अफरीदी के भी राब्ते हैं, और फिर ये कहा गया कि चूंकि डेट बहुत लेट दी है इन्होंने, 27 सितंबर की डेट दी है, 27 अगस्त की भी नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि इतनी लेट उसका देने का मतलब है कि कहीं डील हुई है। तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई अगर डील हुई तो इतनी डील हुई कि मुझसे कहा गया था कि अगर लॉन्ग मार्च अनाउंस किया तुमने, तो फिर तुम्हें नाहल कर दिया जाएगा और तुम फारिग हो जाओगे, तुम्हारी वजारत आला ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद से किसी ने रब्ता नहीं किया, कोई धमकी नहीं दी, कुछ नहीं कहा गया। तो चलें, ये भी एक डेवलपमेंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चीज़ें बैकग्राउंड में चल भी रही हैं पीटीआई के दरमियान। पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, इस हवाले से भी बहुत बात हो रही है। जरदारी साहब कहते हैं कि बिलावल साहब की पॉलिटिक्स से भी खुश नहीं है, वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं वो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। नून लीग के स्टेक्स तो ज़ाहिर है बहुत हाई हैं, वो ज़ाहिर है जिसके पास फेडरल गवर्नमेंट है वो तो अफोर्ड नहीं करती कि वो फेडरल गवर्नमेंट से हाथ धोने पड़े, क्योंकि इमरान खान से डील होने का मतलब सीधा सीधा है कि इनको घर जाना पड़ेगा, और ये तो इस हद तक खौफजदा है कि इमरान बाहर आएगा तो हम अंदर होंगे, तो इसलिए ये तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते, ये तो इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं, और यही मेरा ख्याल मेन इस वक्त तक जो अचीवमेंट कही जा सकती है इस सिस्टम की, इस रिजीम की, वो ये है कि इस इंटरव्यूज़ के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया कि जरदारी साहब ने फ़ौरन, वो जजों की तकर्री हो गई, और आप देखें अब हल्फ भी होना शुरू हो गए, हल्फ हो गए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस हवाले से इंटरव्यूज़ के बाद जो हुई हैं। सुहेल अफरीदी अलबत्ता पीछे हटने के लिए तैयार इस स्टेज तक तो नज़र नहीं आ रहे। शर्त उन्होंने सिंपल रखी है, छोटी सी शर्त रखी है कि हमारी लीडर से मुलाकात करा दें। वो अगर हमें कहेगा कि लॉन्ग मार्च रोक दो तो हम रोक देंगे। कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई अभी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीए के दरमियान कि ये कहा जा सके कि अब मामला हल होने की तरफ जा रहे हैं और ठीक हो जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि बर्फ़ पिघली है, कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अब हो रही है। उसकी वजह ये है कि ये बोझ उठाना भी बड़ा मुश्किल होगा। कब तक बोझ उठाया जाएगा?
ये अनपॉपुलर लोगों का जो बयानियां नहीं बना सके, उसकी वजह ये कि पॉपुलैरिटी का लेवल इतना इनका ख़राब है। अपनी चीज़ें इन्होंने चूँकि छोड़नी नहीं होती और मामला चलते रहते हैं। बदकिस्मती थी, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग भी इस दौरान आ गई। उसके बाद फ्यूल की कीमतें भी ऊपर चली गई। चूँकि अपना तर्ज अमल इन्होंने वही रखना होता है, अपने अखराजात इन्होंने कम नहीं करने होते, वो उसी तरह से चलते रहते हैं, उसी तरह से बैरूनी दौरे इनके बढ़ते रहते हैं। इस वजह से अल्टीमेट बोझ आम आदमी पे पड़ता है और ज़ाहिर वो चीखता है। इसमें कोई शक नहीं, जो सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि लोगों में नफरत तो बहुत ज़्यादा है और जाहिर है उनकी जब ना उन्हें खाना मिल रहा है, ना उन्हें बिजली के बिल वो नहीं दे पा रहे, गैस के बिल वो नहीं दे पा रहे, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि बच्चों का इलाज कराना उनके लिए मुश्किल हो गया कि वो यूं होता है कि डॉक्टर लिख भी दे दवाएं तो वो जाके मेडिकल स्टोर वाले से कह रहे होते हैं कि यार ये इसमें जो 2 सस्ती हैं या 1 सस्ती है वो दे दो, बाकी छोड़ दो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो जब हालात ये हों तो फिर ज़ाहिर है लोगों में नफ़रत तो होती है। तो बेहतर ये है कि ये नफ़रत का लावा उगलने से पहले मामला बेहतर कर लिए जाए, ठीक कर लिए जाए, वरना ये असरात आर्जी होंगे कि आज समरियाँ निकल गई, कल हो सकता है कोई समरी ना भी हो तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। तो बेहतर ये है कि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको कौमी धारे में लाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको ड्यू शेयर दिया जाए जिसका बनता है। यकीन करें हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं, हम तो हुजूर सिर्फ अर्ज़ी कर सकते हैं।